नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी का शीर्षक है समय की कदर। आइए हम समय की कदर पर आधारित यह कहानी पढ़ते हैं। एक गांव में 3 लड़के रहते थे, राम, श्याम और राजू। तीनों के पिता काफ़ी अमीर थे। तीनों का बचपन बहुत अच्छी तरह से गुजरा था। उनके माता पिता कभी भी उनकी कोई भी मांग को अनदेखा नहीं करते थे। राम के पिता सरपंच थे, श्याम के पिता एक कारोबारी थे और राजू के पिता एक किसान और जमींदार थे। छोटी उम्र से ही उन सबको लाड प्यार ने ऐसा बना दिया था कि ना तो उनको मेहनत का पता था और ना ही उनको समय की परवाह थी। अक्सर वह सारा दिन बस घूमते रहते थे, नशे और अन्य भोग विलास में डूबे रहते थे, जिससे उनके गांव वाले भी दुखी थे। सरपंच और बड़े लोगों के बच्चे होने के कारण उनकी कोई शिकायत कर पाने की हिम्मत नहीं कर पाता था, जिससे उनका मनोबल और बढ़ गया। एक दिन उनके गांव में बहुत तेज बारिश हुई, जिससे सब लोगों को नुकसान हुआ, जिसमें उन तीनों के पिता भी थे। लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी उनके बेटों का वही हाल था। वो बस घूमते रहते, नशा करते, भोग विलास करते रहते थे। माँ बाप काफ़ी चिंतित रहा करते थे। ये तीनों भले ही कितने गंदे थे, लेकिन इन तीनों के अंदर एक खास बात थी, जिसकी पहचान किसी को नहीं थी और उनको खुद भी नहीं पता था। राम एक बहुत अच्छा नेता प्रतिपक्ष था, क्योंकि उन अपने पिता के पास रहते हुए उनको इसका काफ़ी ज्ञान हो गया था, क्योंकि उसके पिता सरपंच थे। श्याम भी इस तरह से बिजनेस की अच्छी समझ रखता था, क्योंकि उनके पिता एक कारोबारी थे। और राजू खेती का काम जानता था, क्योंकि उसके पिता जमींदार थे। पर अपने गलत कामों की वजह से उन सब ने अपने इस टैलेंट को नहीं पहचाना और उनकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। इस तरह से इनकी बदमाशियों को देखकर उनके माता पिता उन्हें सीख देने की सोची। एक दिन तीनों पिताओं ने आपस में बात करी और उसका एक हल निकाला। तीनों पिताओं ने अपना अपना काम अपने अपने बेटों को सौंप दिया, जिससे उनको समय की कदर का पता लग सके। तीनों के पिता ने एक वसीयत बनाई, जिसमें लिखा था कि 1 वर्ष के अंदर इन तीनों को 10 लाख रुपए कमा कर देने होंगे, जो बिना किसी गलत काम करके कमाए गए हों, और तीनों को अलग अलग स्थान पर रहना था। इन तीनों को 5-5 लाख रुपए भी दिए गए, ताकि उनको अपना काम शुरू करने में दिक्कत ना हो। पहले तो सब खुश हो गए कि हम आज़ाद हो गए, हमको पैसे मिल गए, और ऐसा सोच करके इन्होंने फिर से काफ़ी समय मौज मस्ती करने में लगा दिया। इस तरह से 6 महीने बीत गए और इनका काफ़ी सारा नुकसान भी हुआ। एक दिन अचानक उनको एहसास हुआ कि अगर हम शर्त हार गए तो हम अपनी अपनी जायदाद खो बैठेंगे। धीरे धीरे उनकी चिंता बढ़ने लगी। एक दिन इसी उधेड़-धुन में एक पार्क में बैठे थे और कुछ सोच रहे थे कि उनको एक छोटी सी लड़की मिली। वो फूल बेच रही थी और साथ में पढ़ रही थी। तीनों लोग उस लड़की के पास में गए। तभी राम ने लड़की से बोला, बेटी, आपकी उम्र क्या है? लड़की ने जवाब दिया, मैं 12 साल की हूँ। इतना सुनते ही राम आश्चर्य से पूछा, इतनी छोटी होकर खेल नहीं खेलती? लड़की ने जवाब दिया, मेरे पापा इस दुनिया में नहीं है, माँ बीमार है, इसलिए काम करती हूँ।
राम ने अपना पर्स निकाला, जो पैसे बचे थे लड़की को देने लगा। लड़की ने कहा, अंकल आप भी फूल ले लीजिए। यदि मैं आपसे फ्री में पैसे लूँगी तो मेरा मन पढ़ाई में नहीं लगेगा और मैं काम चोर बन जाऊँगी। यही समय है जब मैं अपना भविष्य लिख सकती हूँ। राम ने लड़की से सारे फूल ले लिए और घर लौट आया। रात भर उन तीनों ने उस बच्चे के बारे में सोचते रहे और उन्हें एहसास हुआ कि वो तीनों कितने गलत थे। उनके पास 6 महीने का समय है अपने पिता के दिए गए काम को पूरा करने का और भविष्य बनाने का। इसी दौरान सबने सोचा कि अगर बचे हुए समय का सही उपयोग करें तो अभी भी बहुत कुछ समय किया जा सकता है। दोस्तों ने सोचा कि दूसरे शहर में आकर काम तलाशने लगे। फिर उनके शर्त में एक शर्त यह भी थी कि काम बिना पहचान के किया जाए। उन्हें कोई काम नहीं मिला। उन्होंने सोच लिया, जो कुछ भी करना है हम हमारे गांव में जाकर करेंगे। उनके पिता भी सोचे, लेकिन फिर भी अपने गांव में जाएंगे, अपने गांव में नए काम करेंगे, भले ही उन्हें वसीयत ना मिले। उन तीनों ने अपने पिता से जाकर मिले और अपने अनुभव के बारे में बताया कि उन्हें गलती का एहसास है, वो उन्हें माफ़ कर दें। लेकिन पिता तो शर्त में ही अड़े थे। लड़कों को कोई दया नहीं मिली। तीनों को फिर से दुख हुआ कि तीनों को अपनी गलती की एहसास होने के बाद भी पिता उनका साथ नहीं दे रहे थे। फिर उन तीनों ने एक योजना बनाई। राम अपने मित्रों के साथ में मिलकर लोगों की प्रॉब्लम को सुनने लगा, जिससे उनको गांव की समस्याओं का ज्ञान हुआ। इसी तरह श्याम भी गांव के विकास के लिए नए नए तरीके सीख गया और राजू को किसानों और बीजों का ज्ञान हो जाने से उसको काफ़ी फायदा हुआ। तीनों ने मिलकर अपने बाकी पैसों को सही ढंग से सही जगह लगाकर गांव को एक नया रूप दे दिया। उनकी कड़ी मेहनत से गांव के लोग क्या दूसरे शहरों के लोग भी उनकी तारीफ करने लगे। उनका गांव तरक्की करने लगा। नई तकनीकों के कारण हर वर्ग के लोगों से उनका जुड़ाव होने लगा और एक समय आने के बाद उनके पिताओं ने भी उनको माफ़ कर दिया। इस तरह से दोस्तों उन तीनों को समय की कीमत का अंदाज़ा हुआ। पहले वो कितना समय बर्बाद कर रहे थे, लेकिन जब उनको समय की कीमत का अंदाज़ा हुआ उन्होंने समय को बर्बाद नहीं किया और काम करके पैसा कमाया, नाम कमाया, ये सीखा कि ज़िंदगी कैसे जी जाती है। दोस्तों कुल मिलाकर कहने का मतलब यही है कि आप सभी समय को बर्बाद ना करें। अगर ये समय आपके हाथ से निकल गया तो कुछ नहीं कर सकते। समय को बर्बाद करने पर समय दोबारा नहीं आता। समय को बर्बाद करने का 1000 तरीके हैं, लेकिन आप ऐसा कोई तरीका चुनिए जो आपकी ज़िंदगी बदल दे, इस समाज की ज़िंदगी बदल दे, इस देश का भविष्य बदल दे। उम्मीद करती हूँ कि यह कहानी आपको पसंद आएगी। धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें।